अभी एक दीवाने ने बताया भी हमें कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, बस हुजूर के गुलाम बनो। वाह। वो पहनता तो कभी पैंट शर्ट है, कभी टी शर्ट भी पहन लेता है, कभी कुर्ता पजामा भी पहन लेता है, मगर नबी की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पाई गई, आका का प्यार पाया गया। हजारों गाड़ियों का काफिला लेके निकला और उसने दुनिया को बता दिया कि हम नबी के वफादार हैं। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। उसने बता दिया, ए दुनिया वालों याद रखना, हम तो जिंदा ही इसलिए हैं कि नबी की अजमत पे मर जाएं। और क्या मकसद है हमारी जिंदगी का? हम तो दुनिया को बताते हैं, उधर उस कलंदर ने भी, मर्द कलंदर ने उधर वो रैली निकाल के इम्तियाज जलील ने भी बता दिया, दुनिया को समझा दिया कि सुनो, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आप सुनेंगे तो मजा आएगा। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। कल भी दुनिया में आशिक मौजूद थे जो नबी की अजमत पे मरने को तैयार थे, आज भी दुनिया में आशिक मौजूद हैं जो नबी की अजमत पे जान देने को तैयार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आओ एक और बात आपको बड़ी लतीफ सुना रहा हूं, और ये भी मैं आपको कुरान के ही हवाले से सुना रहा हूं। अल्लाह का कलाम। अल्लाह, किसी से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह है। एक अल्लाह के पैगंबर हुए जिनका नाम है हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम, और उनको एक लक़ब उनका जुल्किफ्ल भी है। जुल्किफ्ल इसलिए कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज रहे। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग जिस शहर में रहते थे ना, वहां पे एक बार बीमारी ताउन की वबा फैल गई। तवज्जो है आपकी? ताउन की वबा फैल गई। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ताउन की वबा फैल गई। लोग डर गए, घबरा गए। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कोरोना फैल गया था, लोग घबरा गए थे, डर गए थे, मगर जितनों की आई थी उतने ही गए, और अल्लाह ने जितनों को बचाना था उतने आज भी बाकी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। तो जब सारों को कोरोना न मार सका तो इजराइल कैसे मारेगा? अमेरिका कैसे मारेगा? कोई नहीं मार सकता ना। मौत और जिंदगी अल्लाह की जानिब से, घबराओ नहीं।
वबा फैली ताऊन की, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग घबराए तो शहर छोड़ के भागे, जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर इन्होंने कयाम किया। अल्लाह ताला को इनका शहर छोड़ के जाना पसंद नहीं आया। अल्लाह नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदगी की हिफाजत तो परवरदिगार करता। तो जंगल में जाएगा, मौत तो वहां भी आ जाएगी। परवरदिगार को नागवार गुजरा। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने आकर पीछे से जोरदार आवाज में कहा, मूतू। फरिश्ते ने कहा, मर जाओ। एक लम्हे में 70,000 लोग जो शहर छोड़ के जंगल में आए थे, एक लम्हे में इस आवाज को सुन के मर गए। कितने? 70,000 लोग। अल्लाहु अकबर। एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग दुनिया से रुखसत। अब 70,000 मुर्दे पड़े हैं, 70,000 लाशें पड़ी हैं। कौन उन्हें कफनाए, कौन गुसल दे, कौन दफनाए? गांव में एक दिन में दो लोग अगर इंतकाल कर जाएं तो लोग कहते हैं भाई आज तो दो दफन में जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, बड़े थक गए आज। 70,000 मुर्दे पड़े थे, कौन दफनाता उन्हें? कौन गुसल देता, कौन कफनाता? पड़ी रही लाशें, सड़ने लगी, बदबू आने लगी। आसपास की आबादियों में बदबू फैली। लोगों ने जब आकर देखा तो उन्हें दफना तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस इतना कर दिया कि 70,000 लाशें जहां पड़ी थी वहां पे चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी, बाउंड्री कर दी कि अब कम से कम जंगल के दरिंदे, वहशी जानवर इन लाशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 70,000 लाशें बेगौरो कफन पड़ी रही। उस बाउंड्री के अंदर, चार दीवारी के अंदर अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर उधर से जब हुआ, आपने जब ये मंजर देखा और नागहानी मौत पर ये 70,000 मरे पड़े थे, जब ये देखा दिल भर आया, दिल भर आया। कल्ब को गहरा झटका लगा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में आपने रोकर दुआ की, अर्ज गुजार हुए, मौला ये 70,000 लोग, गलती तो इन्होंने की थी मगर मौला ये वो थे जो तेरी पाकी का ऐलान किया करते थे। मौला ये मेरी कौम के लोग थे। या अल्लाह ये वो लोग थे जिनके दरमियान बैठकर मैं तेरा जिक्र किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये वो 70,000 थे। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जब आपने दुआ की और आंखें भीगी हुई हैं, दिल को गहरी चोट लगी है, अल्लाह को अपने पैगंबर की सदा पे प्यार आ गया। 70,000 एक लम्हे में मर गए थे, मगर अल्लाह का करम देखो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिजकील, इन पड़ी हुई लाशों से कहो कि अल्लाह का हुक्म है, इनकी हड्डियों से कहो कि गोश्त पहन ले, इनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म है अपने ढांचे से मिलकर गोश्त का लिबास पहन लो। वैसा ही हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हुक्म दो इन्हें कि तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे जिंदा हो जाओ। आपने जैसे ही फरमाया, खुदा का करम देखो, हुक्म खुदा से एक लम्हे में ये 70,000 फिर से जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी लाशें पड़ी पड़ी सड़ने लगी थी,
अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम उलूफुन हज़रल मौत। बड़ी लाशें सड़ रही थीं, मगर अल्लाह ने फिर से जिंदगी अता फरमा दी। अच्छा, जिंदा होने के बाद भी ना अपनी उम्र जितनी फिर आगे अल्लाह ने दी, वो पूरी उम्र ये जिंदा रहे, फिर उसके बाद में दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन एक निशानी इस कौम में रही। वो निशानी क्या रही? कि इनकी औलादों के जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई बदबू आती थी, क्योंकि सड़ी हुई लाशों को दोबारा अल्लाह ने दुरुस्त करके जिंदा किया था। दूसरी अलामत और पहचान इनकी ये रही कि ये कितनी अच्छे कपड़े पहन लेते थे, मगर वो कफन की तरह मैले हो जाते थे। आज भी अगर ये लोग दुनिया में कहीं पे हैं, पाए जाते ही होंगे, तो आज भी ये अलामत उनके अंदर है। और जाहिर है वो बनी इसराइल थे, यहूदी थे, और ये दो कौमें हैं, यहूदी और ईसाई। इन दोनों कौमों में तकरीबन अकीदे लगभग मैच होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों का अकीदा, क्योंकि हजरत मरियम आपकी वालिदा, उनकी शादी नहीं हुई थी, बगैर बाप के अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और कैसे कि हजरत जिब्राइल अमीन उन्होंने आकर कुछ पढ़ा और आपकी वालिदा के शिकम पर दम कर दिया, फूंक मार दी। इधर इन्होंने फूंक मारी, उसी वक्त में वो हामिला हो गई, उसी वक्त में, और अगले ही लम्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो गई। मतलब 9 महीने का टाइम नहीं लगा यहां पर, क्योंकि ये तो प्रोसेस पूरा अलग था, ये तो अल्लाह की मर्जी थी, हुक्म खुदा था। इधर हजरत रूहुल अमीन, इसीलिए उनको कहा जाता है हजरत बुलबुल सिदरा, उन्होंने इधर फूंक मारी, उधर हामिला हुई, उधर ही अगले लम्हे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। तो ईसाइयों ने फिर, आप जब बस्ती में लेके आई, लोगों ने कहा किसका लाई है, तू तो शादी भी नहीं हुई तेरी। अल्लाह ने हुक्म दे दिया था तुम कुछ मत बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी, अल्लाह ने मुझे किताबो हिकमत से नवाजा है। लोगों ने देखा पैदा होते ये बच्चा बोल रहा है, तो अब यहां से ईसाइयों ने क्या अकीदा लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। बोलिए माज़अल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, लारैब है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना कोई उससे पैदा हुआ। उसने लफ्ज़ कुन से जिसे चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उसकी औलाद कोई। अल्लाह ने फरमाया, लम यलिद वलम यूलद। पढ़ते हो ना नमाज में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पूरी सूरह इखलास, सूरह तौहीद है। ये बताती है कि अल्लाह एक है, ये बताती है कि उसके कोई औलाद नहीं है, न वो किसी की औलाद, न उसके कोई औलाद। ये हमारा अकीदा जो हमें कुरान ने दिया, पैगंबर इस्लाम ने दिया, हुजूर ने दिया। लेकिन उनका अकीदा, उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। अच्छा, यहूदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ये अकीदा अपने अंदर शामिल किया। शायद लोगों को, ईसाइयों को तो मालूम है कि वो अल्लाह का बेटा मानते हैं हजरत ईसा को। बहुत कम लोग हैं जिन्हें यहूदियों का पता है कि वो भी अल्लाह का बेटा तसव्वुर करते हैं। किसे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि 100 साल के बाद में वो दोबारा जिंदा हुए थे। तो उसी वक्त से उनकी कौम ने क्या कहा था, यहूदियों ने, कि भाई ये अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ने 100 साल के बाद में फिर से दोबारा जिंदा किया है।
ये अकीदा अल्लाह के बेटे वाला यहूदियों के अंदर भी, ईसाइयों के अंदर भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। हमने देखा तो नहीं, मगर हमें हुजूर ने बताया है कि अल्लाह एक है। हमें कुरान ने बताया है कि अल्लाह एक है। एक देखने वाले का कहां मान लिया है, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा मगर हमारे आका ने तो देखा। एक देखने गए अल्लाह के, वो भी नबी, कोहे तूर पे गए। कौन? हजरत मूसा। कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते मूसा। इधर से इसरार है, इधर से इनकार है। मूसा गए और हुजूर को बुलाया गया। फर्क है ना। इसीलिए अजमत रसूल की बात आती है तो हम कहते हैं ये तूर की बात नहीं, ये हुजूर की बात है। ये पास की बात नहीं, ये दूर की बात है। वो गए और इन्हें बुलाया गया। फर्क होता है। मुझे आपने बुलाया है तो इज्जत से यहाँ कुर्सी बिठा के सुन रहे हो। बुलाया ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। दाएं बाएं किसी मौलाना से सिफारिश करके यहीं कहीं टिका हुआ होता एक तरफ। फर्क होता है अजीजों। अजीजा ने गिरामी उल कद्र अकीदा हमारा बड़ा सुथरा है क्योंकि आका ने अता किया है। मगर उन्होंने अकीदा अपना क्या बनाया कि भाई अल्लाह के बेटे। तो वो यहूदी कौम है, वो ईसाई कौम है। तो ये यहूदी जहां भी आज भी अगर यहूदियों में ये नस्ल पाई जाएगी तो उसके अंदर बदबू आएगी और उनके कपड़े कफन की तरह मैले हो जाते हैं। क्योंकि अब यहां से ये बड़ी बात पता लगती है, ये आखिरी जुमला इसको महफूज करना और इसको संभालना। एक बात बड़ी लतीफ पता लगती है। साइंस कहता है कि जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम कहते हैं ना कि हमारे हुजूर मदीने में जिंदा हैं, आज भी है अकीदा। हम कहते हैं आका आज भी जिंदा है। हम कहते हैं सारे अंबिया, सारे नबी रसूल जिंदा, सारे सहाबा जिंदा, सारे औलिया जिंदा। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अच्छा, एक साहब का एतराज ये कि साहब साइंस क्या है। एक पाकिस्तान के हजरत है मौलाना साहब, मैं उनका देख रहा था क्लिप, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि साहब मुझसे किसी ने कहा कि आपने साइंस पढ़ी है। तो हजरत ने कहा कि जी बताइए। कहा कि आप कहते हैं कि कब्र के अंदर है लेकिन फिर भी जिंदा। तो बोले वहां पे कब्र में मुर्दे को लिटा दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया कब्र को, तख्ते वगैरह रख दिए गए, पत्थर लगा दिए गए और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। बाज ने फिर पक्की कब्र बना दी है, बुजुर्गों की जैसे पक्की तुरबतें बन जाती हैं, मज़ारात होते हैं। कहा तुमने संगमरमर से ढक दिया, पत्थर से ढक दिया, पूरा पैक कर दिया। तो बोले जब इंसान ऑक्सीजन से जिंदा रहता, बोले जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो बोले जिंदा कैसे जिंदा रहेगा ऑक्सीजन नहीं तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा कि तुमने ऑक्सीजन पढ़ी है, अब मैं तुमसे तुमने बोले साइंस पढ़ी है, मगर बोले अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुमने साइंस पढ़ी है?
का मतलब पढ़िए हमने तो का साइंस पढ़ी होती तो ऐसा कभी ना कहते। कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि बता, अंडे के अंदर जो बच्चा होता है पूरा कवर होता है कि नहीं? बोलो। अंडे में बच्चा है, पूरा कवर है, ढका हुआ है। एक झिल्ली है पहले, फिर एक ऊपर से सख्त वाला छिलका है, पूरा कवर किया हुआ है। बोले ऑक्सीजन अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? फिर बोले बता, अंदर जो बच्चा है जिंदा है या मुर्दा है? बोला जिंदा। तो फरमाया कि तेरी साइंस अंडे के अंदर बच्चे को जिंदा मानती है, मगर कब्र के अंदर आशिक मुस्तफा को जिंदा क्यों नहीं मान ले? अल्लाह जिसे चाहे जहां चाहे जब चाहे जिंदा रखे, जैसे चाहे जिंदा रखे। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी की भी कद्र करने की और सलीके से गुजारने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।